बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो स्टॉक जो किस तरीके से इंटर करना है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो न्यू कस्टमर है, यानी कि कस्टमर जिसका खाता आपने बनाना है, ठीक है, अकाउंट बनाना है, जिसका कोई आपका पेंडिंग खाता है, तो वो अकाउंट अगर उसका क्रिएट करना चाहते हैं और वो किस तरीके से करेंगे, और कोई प्रोडक्ट जो है उसको सेल जो है वो किस तरीके से करेंगे, ये दोनों तरीके मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भी जाके देखेंगे, व्यू में जाके कस्टमर देखेंगे, तो वहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको सारे कस्टमर नज़र आएंगे जो आपके परमानेंट कस्टमर होंगे, जिनके आपके पास खाते होंगे, कुछ आपका पेंडिंग होगा इनके पास। तो यहाँ पे आपको व्यू होंगे वो कस्टमर का डाटा, ठीक है। व्यू में जाके कस्टमर को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको डाटा अपीयर हो जाएगा तमाम कस्टमर्स का। तो ये नीचे आप जाएंगे, डिटेल आपके पास होगी, ठीक है। लेफ़्ट राइट पे जाएंगे तो उसकी फर्दर डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, न्यू कस्टमर जो है वो क्रिएट करना है। कैसे करेंगे न्यू कस्टमर क्रिएट? तो इंसर्ट में जाके, ठीक है, कस्टमर पे क्लिक कर दें, ठीक है, एक तरीका। या फिर नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट न्यू, यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। दोनों एक ही जगह पे जाएंगे, दोनों साइडों पे। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं या इंसर्ट पे जाके जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे आप अपने कस्टमर का नेम लिखेंगे, ठीक है, और नीचे जो है वो उसके फादर नेम लिखेंगे, ठीक है, जो भी होगा। और उसके बाद सेल नंबर, उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे आप, ठीक है। आए वो रेगुलर कस्टमर है या एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आप एड्रेस पे, एड्रेस में एड्रेस इंटर कर देंगे। करने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका डाटा जो है वो व्यू में आप जाके देखेंगे कस्टमर में यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जैसे ही आप इंसर्ट पे जाके कस्टमर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें 87 कस्टमर आपके पहले से मौजूद हैं। तो ये 86 पहले से मौजूद है। जैसे ही आप नया डाटा एंटर करेंगे तो वो 87 कस्टमर नंबर 87 पे जाएगा। तो ये है कस्टमर का आईडी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने नया खाता जनरेट करना है। अच्छा, उसके बाद आप जो है वो क्या करेंगे, अगला स्टेप जो हमने यहाँ से सीखना है, बल्कि उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कस्टमर के बारे में। जैसे आप कस्टमर पे क्लिक करेंगे व्यू पे जाके, तो यहाँ पे कस्टमर का टोटल खाता जो है वो अपीयर होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसका खाता अपडेट करेंगे। अपडेट यानी कि उसका वो फ़ोन नंबर वगैरह चेंज हो गया या एड्रेस चेंज हो गया, वो यहाँ से जाके आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर में जाके आप दोबारा से इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी खाता जो है वो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप उसको अपडेट पे क्लिक करें, अपडेट पे क्लिक करके इसको डिलीट करें तो ये खाता जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से इसको चेक करेंगे, कस्टमर पे जाके यहाँ पे जाके चेक करें तो वो खाता जो अब आप रिमूव हो चुका है, ठीक है। आप किसी भी खाते को चेक करना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे और प्रिंट पे जाके क्लिक करेंगे तो उस बंदे का खाते की मुकम्मल डिटेल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यानी कि आप उस बंदे को सालाना डिटेल दे सकते हैं कि इस बंदे ने आपके पास कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने सेलेक्ट किया और उसको प्रिंट किया, तो अब इसकी मतलब खाते में कोई डिटेल नहीं है इसकी, ठीक है। न्यू खाते बने हुए हैं सारे। तो मैं कोई ऐसा खाता जो है वो तलाश करता हूँ जिसमें जो है ना वो आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। इसकी सेल जो है वो मौजूद नहीं है। चलो हम दोबारा से इसको चेक कर लेंगे। मैं कोई डाटा एंटर करता हूँ सेल्स में, उसके बाद हम चेक कर लेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप जाके उसकी मुकम्मल डिटेल यानी कि ओपन कर सकते हैं कि इसमें किसने पूरे साल में कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ की, यानी कि उसका मुकम्मल खाता होगा जहाँ पे उसने कितनी पेमेंट्स कर दी और कितनी पेंडिंग है, वो सारी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि किस तरीके से जो है ना वो हमने डाटा जो है वो इंटर करना है। किस तरीके से इंटर करेंगे डाटा हम, यहाँ पे आप जाएं, सॉरी, सेल्स किस तरीके से करेंगे चीज़ें, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। या तो अगर आपके पास बार कोड लगा हुआ है, स्कैनर लगा हुआ है,
तो आप बार कोड स्कैन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड खुद आ जाएगा बार कोड स्कैनर के ज़रिए से। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी, तो आप उस लिस्ट का नाम जो है वो शेयर करें, सर्च कर लें। ठीक है, ठीक है, ये ज़ैनब फ्रॉक के नाम से मैंने सर्च किया, ज़ैनब। ठीक है, अगर मैं इसको मुकम्मल भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ज़ैनब वाले ऊपर आ गए। इनमें से कोई अगर ये बेबी कॉटन है, ठीक है, तो आप बेबी लिखेंगे। ठीक है, ये देखें बेबी फैशन फ्रॉक टॉप पे आ गई है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे डाटा उनका शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डाटा जो है वो नील है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डाटा उसका शुरू हो गया, देख सारा उसने डाटा जो है वो फैच कर लिया। ठीक है, तो कैसे, अब ये देखिए दोबारा से मैं कर रहा हूँ, इसको क्लिक करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, तो वो डाटा आपका आ गया। अब इसको क्या आप करेंगे, यहाँ पे परचेज प्राइस भी आपकी शो हो रही होगी, तो लेकिन यहाँ पे हाइड की हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्राइस इसी में जाके उसको डीएक्टिवेट कर दें, तो आपको परचेज प्राइस भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ आप एक्टिव कर दें तो ये सभी को नज़र नहीं आएगी। तो इसको आप ऐड टू कार्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे आपका बिल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे देखें 2400। अब इसकी जो है ना वो परचेज में जितनी भी सेल प्राइस थी उसकी डिस्काउंट भी हमने दी थी 2.5% और एक आइटम था, तो यहाँ पे 2.5% जो वो डिस्काउंट करके 63 उसने माइनस करके उसका बिल बना दिया 2487 रुपीज़। अब इसी तरीके से एक क्विक कार्ड भी है, अगर डायरेक्ट आप इसमें लेके जाना चाहते हैं तो आप ऐड टू कार्ट नहीं करना चाहते, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 आइटम हैं तो 2 पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पर सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करके इसको ऐड टू कार्ट करें। डायरेक्ट आप यहाँ पे नहीं देखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी ये अमाउंट। ठीक हो गया, तो ये आपका डायरेक्ट बिल बनना शुरू हो जाएगा जब आप कोई कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप ये बंदा जो है वो आपके साथ खाता बनाना चाहता है, मुकम्मल पेमेंट नहीं करना चाहता। अगर तो मुकम्मल पेमेंट करना चाहता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 7,000 अगर उसने जमा करवा दी है आपको, और 461 अगर तो वो पेंडिंग है तो पेंडिंग में पड़े रहने दें। अगर उसने नहीं देने तो वो आप कंसेशन में डाल दें। फॉर एग्जांपल वो 461 रुपये आपको देना ही नहीं चाहता, आप उसको कंसेशन में डाल दें। ठीक है, तो पेंडिंग खाता उसका क्लियर हो जाएगा। अगर वो देना चाहता है तो आप यहाँ से रिमूव कर दें, तो ये पेंडिंग खाते में शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पेंडिंग खाते में हम रहने देते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल बंदा जो है ना वो आपसे खाता बनाना चाहता है, यानी कि वो आगे यानी कि आपको मुकम्मल पेमेंट नहीं करना चाहता, वो आपको करना चाहता है 5,000। ठीक है, तो बकाया आपके 2461 रुपये अभी बकाया जात में पड़े हुए हैं, लेकिन उसका भी आपको खाता बनाना पड़ेगा। अगर तो मुकम्मल पेमेंट कर देता है तो आप करके तो यहाँ से सोल्ड कर दें, कस्टमर आईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो पूरे पैसे आपको पे कर देता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप कंसेशन में डाल देते हैं 461 रुपये। तो पेंडिंग रखना नहीं चाहता खाता, तो आपको भी खाता नहीं रखना, इसलिए आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट सोल्ड कर देंगे। हाँ, अगर वो आप सोल्ड यानी कि वो बंदा पूरे पैसे नहीं देना चाहता, वो कुछ खाता जो है वो बाद में आपको देना चाहता है, क्लियर करना चाहता है, तो 2400 रुपये बाद में आपको देना चाहेगा, तो उस सूरत में आपको इसका खाता बनाना पड़ेगा। अगर तो आपके पास खाता है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया। अगर वो खाता यहाँ पे नहीं, आप देखिए कस्टमर आईडी आ गए यहाँ पे उस बंदे का, तो यहाँ पे क्लिक किया आपने, कस्टमर आ गए, उस पर नाम सर्च करेंगे उस बंदे का तो टॉप पे आ जाएगा, उसको क्लिक कर लें। ठीक है। अच्छा, अगर वो खाता नहीं है, यानी कि अगर वो उस बंदे का खाता मौजूद नहीं है, उस सूरत में उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया था कि क्रिएट न्यू पे जाके उसका खाता क्रिएट कर लें। जैसे ही खाता क्रिएट करेंगे तो फिर आप जाके दोबारा से यहाँ पे सर्च करके उसका नाम लिख के सर्च करेंगे, उसका खाता आ जाएगा, नेम आ जाएगा, उसको क्लिक करेंगे, कस्टमर आईडी आ जाएगा। उसके बाद आपने 5,000 आपसे आपने रिसीव कर लिए हैं, बाकी 2461 रुपये बकाया रहते हैं, आप उसको क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो खाता उसका यानी कि बिल उसका बन गया, और 450 नंबर बिल था वो क्लियर हो गया उसका, यानी कि अब आप नेक्स्ट अगला बिल जो है वो बनाना शुरू हो जाए। ठीक है। अब अगर वो फॉर एग्जांपल वो बंदा जो वो आपको पेमेंट करना चाहता है, ठीक है, पेमेंट करना चाहता है, बाद में वो आपके पास आता है, तो ये बिल था, ठीक है, 450 नंबर। ठीक है, इसको आप डबल क्लिक करें,
ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे उसकी पेमेंट आ गई है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ पे आपको 2,000 रुपये उसने दिए हैं, या अगर 2461 रुपये थे, 2461 रुपये दिए हैं, तो वो ऑलरेडी जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो 2461 पहले से मौजूद थे। आप उसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे, खाता क्लियर हो जाएगा। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2461 रुपये आपको नहीं देना चाहता, वो आपको देना चाहता है 2000, वो आपको 2000 देता है, तो आप 2000 न्यू पेमेंट में लिखेंगे, और बाकी जो 461 रुपये हैं, आप देखें ना पेंडिंग का था उसका 2461 है, और वो उसने 2000 दिए हैं। अब वो जो और 461 रुपये आपको देना ही नहीं था चाहता, तो 461 रुपये इसमें डाल दें, ठीक है, कंसेशन में डाल दें, और उसको सबमिट कर दें, ठीक है। अब अगर वो खाता वो मुकम्मल क्लियर करना चाहता है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2461, उसकी टोटल पेमेंट बकाया जाती रहती है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा न्यू पेमेंट 2461, आप इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इसका डाटा जो है वो सबमिट होगा। अब दोबारा से आप जाके चेक करें इसका खाता इनवॉइसेस में जाके, तो यहाँ पे देखें उसका खाता जो वो क्लियर हो चुका है, ठीक है, न्यू पेमेंट उसकी क्लियर हो चुकी है। अब आप इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद आप क्या करेंगे नेक्स्ट, अगर इसका खाता देखना चाहते हैं आप, कस्टमर में जाएं, ठीक है, तो इस पर क्लिक करें और इसको प्रिंट कर दें। तो जैसे आप प्रिंट करेंगे तो उसके मुकम्मल खाते की डिटेल जो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे देखें उसने ये चीज़ें आपसे परचेज़ की थी 7461 रुपये की, ठीक है, रिटर्न उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद एक पेमेंट उसने 5000 की है, बकाया उसमें 2461 रुपये रहते थे, और उसके बाद दूसरी पेमेंट उसने 2461 रुपये की है, ठीक है, उसमें बकाया जो उसके नील हो गए हैं। अब ओवरऑल उसका खाता अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि पेएबल 7461 रुपये थे, रिटर्न कुछ भी नहीं है, ठीक है, रिटर्न आपने भी कुछ अमाउंट रिटर्न नहीं की, रिसीव्ड जो है वो 7461 रुपये टोटल रिसीव हो गए, और पेंडिंग खाता उसका क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक उसका खाता जो है वो क्लियर हो गया है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे कस्टमर का खाता ऐड करना और सेल करना, ठीक है, और यानी कि सेल ऐड टू कार्ट के थ्रू आप किस तरीके से सेल करेंगे, बिल जनरेट करेंगे, वो तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको ऐड टू कार्ट करते जाएंगे तो आपका बिल आ जाएगा। अगर कोई चीज़ रिटर्न होती है तो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ रिटर्न में आ जाएगी। अदरवाइज़ ज़्यादातर आपका खाता जो ऐड टू कार्ट में ही होगा, तो ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो सिलेक्शन हो जाएगी, इसकी लिस्ट बन जाएगी, उसका बिल बन जाएगा, उसको आप कस्टमर का खाता सिलेक्ट करके, अगर वो आपका रेगुलर कस्टमर पेंडिंग रखना चाहता है तो सिलेक्ट करके आप उसको सोल्ड कर देंगे। अगर प्रिंट बिल करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट बिल करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ से प्रिंट बिल करेंगे तो आपका बिल प्रिंट हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे आपने क्लिक किया था, ठीक है। और इसको क्या करेंगे ऐड टू कार्ट, अब यहाँ पे देखें प्रिंट बिल किया हमने, ठीक है, प्रिंट बिल किया, यहाँ पे उस बंदे का बिल प्रिंट होके आ गया। अब अगर वो कस्टमर आपका रेगुलर नहीं है तो हम क्या किया, 2100 रुपये उसने दिया हमें, 94 रुपये जो वो कंसेशन में डाल दिया हमने, ठीक है, और उसको सोल्ड कर दिया, तो ये सोल्ड हो गया। अब यहाँ पे हमने कस्टमर आईडी नहीं लगाई क्योंकि उसने सारे पैसे हमें पेमेंट कर दिए थे, लिहाजा हमें उसके खाता बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। तो उसके बाद आप किस तरीके से इनवॉइसेस को क्लियर करेंगे ये भी मैंने आपको बात क्लियर बता दी है कि आप यहाँ पे इनवॉइसेस में जाएंगे, वहाँ पे जाके आप जो भी खाता है, अब यहाँ पे तो अब अगर खाता क्लियर ना हुआ होता तो फिर आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते तो वो खाता जो है ना वो यहाँ पे न्यू पेमेंट में शो हो रहा होता, और वहाँ पे आप क्लिक करते तो क्लिक हो जाता। अब ये नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका खाता जो क्लियर है। अगर आप इसका खाता मज़ीद फर्दर डिटेल में देखना चाहते हैं तो कस्टमर में जाके तो उस बंदे का नाम सेलेक्ट करें और उसको प्रिंट कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास उसकी मुकम्मल डिटेल ओपन हो जाएगी, ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जिसमें हम नई चीज़ सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।